दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंटिस्ट कैसे बने। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उम्र सीमा क्या होती है, साइंटिस्ट कितने प्रकार से बन सकते हैं, कौन सी एग्जाम देनी होती है, क्या स्टडी करना होता है, साइंटिस्ट के कार्य क्या होते हैं, साइंटिस्ट को सैलरी कितनी मिलती है और साइंटिस्ट की स्किल्स क्या होनी चाहिए और ज़रूरी टिप्स यहाँ पे दी गई है। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि साइंटिस्ट कैसे बने। दोस्तों, एक साइंटिस्ट की सोच आम लोगों की सोच से बिल्कुल अलग होती है। एक आम आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपनी ज़रूरतों को देखता है, लेकिन साइंटिस्ट सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचा, लेकिन उसको अपने लक्ष्य प्राप्त करने की लगन भी होती है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात वो मेहनत भी करता है और नई नई खोज करता है। अगर आप भी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसको पूरे करने के लिए आप दिन रात एक कर दें, यानी कि बहुत सारी मेहनत करें। दोस्तों, यही साइंटिस्ट बनने की तरफ आपका पहला कदम होगा। इसके अलावा आप शुरू से ही साइंटिस्ट में रुचि लेना शुरू करें। साइंस सब्जेक्ट में थियोरिकल के अलावा एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक्टिविटी के आधार पर पढ़ाई करने पर अधिक जोर देना होगा। दोस्तों, साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चूज करना होगा, तभी आप एक साइंटिस्ट बन पाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि साइंटिस्ट बनने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कोई स्पेशल कोर्स नहीं करना होगा दोस्तों, बट साइंटिस्ट बनने के लिए आपको 12th साइंस में और मैथ सब्जेक्ट से पास करना होगा तथा इसके बाद इन्हीं सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन भी करना होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना होगा, जैसे कि एमएससी हो गया, एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया आदि करने के बाद आप साइंटिस्ट के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए, सोशल नेटवर्क के साथ आप जुड़े रहने चाहिए और हर वस्तु का कारण खोजना चाहिए। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने वो एप्पल वाला एक कॉन्सेप्ट ढूंढा था कि एप्पल नीचे गिरता है तो उसमें क्या साइंस है, वैसे ही आपको कोई ना कोई कारण ढूंढने चाहिए और आपको लॉजिक लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत कुछ योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट के पास मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए और वो बैचलर डिग्री में उसके 60% तो आने ही चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और कैंडिडेट की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो साइंस स्ट्रीम से ही होनी चाहिए, तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, साइंटिस्ट बनने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है। इसके लिए आप किसी भी उम्र में आवेदन कर सकते हैं तथा आप किसी और विभाग में रहते हुए भी अपनी रिसर्च को जारी रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साइंटिस्ट के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है जियोलॉजिस्ट, फिर है जियोग्राफर, फिर है मरीन बायोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जेनेटिस्टिक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, प्लेंटोलॉजिस्ट, साइंटोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, सिस्टोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, इग्नोमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और बॉटनिस्ट। इतने साइंटिस्ट के प्रकार होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साइंटिस्ट के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वैज्ञानिक को कौन से कार्य करने पड़ते हैं। और हम बता दें कि वैज्ञानिक के अलग अलग कार्य होते हैं, उनमें भी अलग अलग पोस्ट होती है, उसके अनुसार ही उसके कार्य करने होते हैं। पर मुख्य वैज्ञानिक का कार्य खोज करना ही होता है। दोस्तों, कोई भी नया संशोधन होता है, उसकी खोज कैसे की गई है वो रिसर्च करना होता है। दोस्तों, अब हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट कैसे बने, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। पहले तो आप अपनी 11वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम से करें, यानी पीसीबी से पूरी करें। दोस्तों, साइंटिस्ट बनने के लिए छात्रों को एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो उसके वैज्ञानिक बनने के रास्ते में आसान कर दे। इसीलिए उन्हें 10वीं कक्षा के बाद उन विषयों का अध्ययन करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो और उस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने को जारी रखना चाहिए। साइंटिस्ट बनने के लिए छात्र को अपनी 12वीं और
11वीं में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ से पूरी करनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद उसको ग्रेजुएशन पूरी करनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स में। उसके बाद उसको छात्र को यह सोचना चाहिए कि वे किस स्ट्रीम से में जाना चाहते हैं, यानी बीएससी या बीएससी हॉनर्स या बीएससी प्लेन, और उसके बाद कॉलेज चुनने का निर्णय उसको लेना चाहिए। दोस्तों अब अपनी मास्टर डिग्री को उसको पूरी करना होगा। तो दोस्तों यदि आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप मास्टर डिग्री या पीएचडी का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ साइंस के संक्षिप्त रूप में एमएससी, 2 साल का पीजी साइंस कोर्स है जो रसायन विज्ञान है, फिर भौतिकी है, फिर जीव विज्ञान है, फिर गणित है, फिर वनस्पति विज्ञान है, फिर फार्मेसी है, फिर नर्सिंग है, जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में गहन व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है दोस्तों। जिस मास्टर डिग्री में साइंस से जुड़े होते हैं सब्जेक्ट, वही मास्टर डिग्री आपको करनी चाहिए जो आपको भविष्य में काम लगे। अब हम जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में। दोस्तों आपके ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के दौरान विश्वविद्यालय का या कंपनी की अनुसंधान प्रयोगशाला में इंटर्नशिप करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों इंटर्नशिप के दौरान अनुसंधान विधियों, प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक उपकरणों से अवगत कराया जाता है और मास्टर डिग्री के बाद आपको शोध सहायक के रूप में काम मिल सकता है दोस्तों। तो इंटर्नशिप आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए प्रवेश परीक्षाएं कैसी होती है। दोस्तों साइंटिस्ट बनने के लिए अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से होने वाली प्रवेश प्रक्रिया यानी कि एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होती है। जैसे कि बीएससी के लिए जीईटी हो गई, एनपीएटी हो गई, बीएचयू यूईटी हो गई, एसयूएटी हो गई, सीयूसीईटी हो गई। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए GNUEE हो गई, BHUPET हो गई, फिर BITSAT हो गई, फिर TISSNET हो गई, फिर DUET हो गई। अगर आप PhD करना चाहते हो तो UGC नेट हो गई, CSIR UGC नेट हो गए और गेट की एग्जाम होती है। तो आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उस हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होती है, तो उस पर आप जोर दें कि कौन सी कॉलेज में कौन सी एग्जाम चलती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर आप इसरो में वैज्ञानिक बनने के लिए जाते हैं तो कौन सी परीक्षा होती है। दोस्तों प्रत्येक साल इसरो का एग्जाम आयोजित करता है जिसे हम इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं। यह एग्जाम 3 कैटेगरी में आयोजित करवाई जाती है। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कंप्यूटर। अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद यह एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आपको कम से कम 65% लाने ही होंगे। यदि आपको कॉलेज में सीजीपीए का सिस्टम है तो आपको कम से कम 6.84 सीजीपीए लाना होगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों साइंटिस्ट की जॉब एक ग्रेट जॉब होती है, इसीलिए उन्हें शुरुआत से ही काफी अच्छी सैलरी मिलती है दोस्तों, जो समय और अनुभव के साथ बढ़ती रहती है। जितना बड़ा ये प्रोफेशनल साइंटिस्ट होगा उतनी ही अधिक उसकी मासिक सैलरी होगी, जैसे कि 50,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है सैलरी के अलावा लाखों रुपए के भत्ते आदि उसको भी मिलते ही है दोस्तों अब हम जानेंगे कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो मैं जो टिप्स दूंगी वो आप ध्यान से देखें। दोस्तों सबसे पहले आपको 10th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब्जेक्ट जैसे विषयों में अपनी पकड़ अच्छी करनी होगी। दूसरा ये है कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए व्यवहारिक अनुभव होना अनिवार्य है और इसके लिए आपके पास प्रयोगशाला अनुभव का सर्टिफिकेट भी होना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो थर्ड टिप्स है वो है एक साइंटिस्ट बनने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप में किताबी ज्ञान की अपेक्षा हो और प्रैक्टिकल अनुभव ज्यादा हो। आप जो भी सीखे उसका प्रयोग करना आप ना भूलें। फोर्थ है एक साइंटिस्ट अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को बोलने और समझने का भी ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों अगर आप देश विदेश में कहीं महान साइंटिस्ट की रिसर्च और उसकी जीवनी पढ़े, उससे आपको लक्ष्य प्राप्त करने में काफी मददगार रहेगी दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।